वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दूर पहाड़ों में एक बहुत सुंदर गांव था, बिल्कुल हरा भरा। इस गांव के घरों की दीवारें कच्ची थी, लेकिन लोग सच्चे और ईमानदार थे। ये खेती करके अपना गुजारा करते थे। हर साल अच्छी खासी बारिश हो जाती थी और खेती से इन लोगों को अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। ऐसा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमेशा सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता। भगवान के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता। एक साल अचानक ऐसे होता है कि बारिश ही नहीं होती है। पूरे गांव के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाकर आते जाते देखते रहते हैं कि कब ये बादल बरसेंगे। लेकिन मानो बादलों ने ठान लिया है कि इस साल बरसना ही नहीं है। और होता वही है, गांव में अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। नदी नाले कुएं सूख जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और जब इंसान सब तरफ से हार जाता है तब उसे भगवान की याद आती है। उस गांव में एक सिद्ध फकीर थे। गांव वाले फकीर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि उपाय बताइए। तो फकीर कहता है कि बादलों को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते, रूठा है वो उसे मना क्यों नहीं लेते। भगवान रूठा है, उसे मनाना पड़ेगा। और इसलिए अगले दिन सुबह 5 बजे गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। वहाँ सभी गांव वाले बड़ों से लेकर बच्चों तक इकट्ठा होकर भगवान से सच्चे दिल से और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे। और फकीर कहता है कि ये प्रार्थना अगर हम सच्चे दिल और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान हमारी जरूर सुनेगा। दूसरे दिन सुबह सभी गांव के लोग मंदिर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। किसी के हाथ में फूल है तो किसी के हाथ में फूलों की मालाएं हैं। कोई लड्डू लेकर जा रहा है तो कोई पेड़े लेकर जा रहा है। सभी लोग भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ न कुछ ले जा रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा 8 साल का एक रंग बिरंगा छाता अपने हाथ में लेकर मंदिर पहुंचता है। उसे देखकर सभी लोग उसका उपहास करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। कहते हैं, अभी ना तो धूप है, ना तो दूर दूर तक कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बरसात भी नहीं होने वाली, फिर भी तुम छाता लेकर क्यों आए हो। जब फकीर उस बच्चे को देखते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम छाता लेकर क्यों आए हो। वह बच्चा कहता है कि हम पूरे गांव वाले जब मिलकर भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो मुझे यकीन है भगवान हमारी प्रार्थना सुनेगा। और फकीर उस बच्चे की बात सुनकर उनकी आंखें भर आती है। वह कहते हैं कि इसके यकीन पर अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर मन में इतनी सच्ची श्रद्धा हो और इतना भगवान पे दृढ़ विश्वास हो तो भगवान को हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी और बारिश जरूर होगी। गांव वालों का सर शर्म से झुक जाता है और सभी गांव वाले उस लड़के के जैसे ही पूरी श्रद्धा से यकीन के साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं और कुछ ही घंटों में जोर से बारिश हो जाती है। कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से अच्छे काम के लिए भगवान के पास प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान को हमारी प्रार्थना सुननी ही पड़ती है। हम सब ने लगान मूवी देखी है। उसका जो हीरो है भुवन, वो गांव वालों की क्रिकेट की टीम तैयार करता है और अंग्रेज अफसर मिस्टर रसल की टीम के साथ उन्हें क्रिकेट में हराना होता है। और अगर भुवन की टीम जीत गई तो उनका जो लगान है वो माफ कर दिया जाने वाला था। तो भुवन गांव में जो लोग थे ना, उनमें जो उनकी जो खासियत है उसको वो क्रिकेट में ढालता है
किसी को बैटिंग, किसी को बॉलिंग, किसी को फील्डिंग, ऐसी टीम तैयार करता है और सिर्फ 2 ही महीने के प्रैक्टिस में उन्हें अंग्रेज अफसर की जो टीम जो कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं उनके साथ खेलना रहता है और उनके साथ जीतना नामुमकिन है। ये हम सभी जब मूवी देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, लेकिन फिर भी सभी गांव वाले इकट्ठा होकर भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा कौनो नहीं। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं और भुवन का जो यकीन है, उसका विश्वास था, वो सार्थ हो जाता है और उनकी टीम वो उस मैच को जीत लेती है। कि जो असंभव है वो भगवान को अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो संभव हो सकता है। लगान उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।